आज का वचन। पहला पाठ दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 9 से 10, 13 से 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वो वयोवृद्ध के यहां पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वो सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 16 से 19। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई, और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई ये वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पौ नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 9 पद संख्या 2 से 10। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वो उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की ये बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, रूपांतरण का पर्व हमारे हृदय में ईश्वर की एक अमिट छाप छोड़ जाता है। हमारे साधारण जन जीवन में हम अपनी प्रार्थनाओं
जिम्मेदारियों और रिश्तेदारी द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव तो करते ही हैं, पर इन परिस्थितियों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव साधारणतः विलुप्त हो जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन की एक शैली बन जाती है। ये हमें साधारण घटना लगती है। यीशु ख्रीस्त ईश्वर तो थे ही, जिन्होंने प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के चमत्कार किए थे, पर ये चमत्कार शायद ही उनके शिष्यों को उनकी ओर आकर्षित कर पाए थे। यीशु ख्रीस्त के साथ शिष्यों का पर्वत पर जाना एक साधारण प्रतिक्रिया ही थी होगी, पर रूपांतरण की परिस्थिति ने उनके मन और दिल को खोला था। उन्होंने देखकर और सुनकर अपने जीवन की अंतिम इच्छा के बारे बतलाया था, गुरुवा, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। रूपांतरण हमारे जीवन का वो पल है जहाँ से हम ईश्वर की उपस्थिति को हर पल संजोए रखने का प्रयत्न करते हैं। आज हम मनन करें, हमारे जीवन के रूपांतरण का वो पल कब है। आमीन।